बच्चों हम कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 सांख्यिकी। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 14.4 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक की, जो कि आधारित है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर। और पिछले भाग में मैंने आपको बता दिया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक। इनसे संबंधित उदाहरण भी हमने कर लिए थे। उम्मीद करता हूं प्रश्नावली 14.4 आपने एक बार खुद से हल करने का प्रयास किया होगा और अब आप अपने उत्तरों की जांच कर रहे होंगे बच्चों। देखिए, जिन बच्चों ने नहीं की है तो एक बार खुद से करने का प्रयास कर लेंगे बच्चों। पहले वाला वीडियो देखिए उदाहरण वाला, उसके बाद में आप प्रश्नावली कीजिए, आपको सारे प्रश्न आ जाएंगे। जैसे कि देखिए ये प्रश्न, एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। पहले मैच में 2 गोल, 3 गोल, फिर अगले मैच में 4, 5, 0, 1 में, और फिर बेहद खराब प्रदर्शन 1, फिर 3, 3, 4 और 3। इन गोलों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या होता है बच्चों? x बार राशियों का योगफल, योगफल 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 3 और 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 0 14 और 1 15 और 3 18, 18 और 3 21 और 4 25 और 3 28 बटे 25 और 3 28 बटे 10। जोड़ के 10 का भाग लगा देंगे, 10 का भाग लगा देंगे तो 2.8 आपके पास क्या आ जाएगा? 2.8 आपके पास आ जाएगा इसका माध्य। अब निकालते हैं माध्यक। तो माध्यक कैसे निकालते हैं बच्चों? माध्यक यानी कि m, आप जमा दीजिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। सबसे छोटा है 1, उसके बाद में आएगा, सबसे छोटा है 0, उसके बाद में 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, वो भी कितनी बार? 1 2 3 4 बार। तो 3 3 3 3 आएगा, उसके बाद में 4 4 आएगा, उसके बाद में 5 आएगा। कुल आंकड़े 10 थे, 1 2 3 और 4 7 और 3 10। ठीक है, अब आपको माध्यक निकालना है। तो बीच वाले पद देखिए, यहाँ पर n बराबर है 10, तो बीच वाला पद हो जाएगा 5वां और छठा, 5वां और छठा मध्य पद हो जाएंगे और उनका आधा कर देंगे हम जोड़ के। तो 5वां पद है आपके पास 1 2 3 4 5, 3 प्लस 3 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2, 6 बटे 2 का मतलब 3, तो माध्यक हो जाएगा आपके पास 3। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है, दिख ही रहा है 3 सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक यानी कि z बराबर कितना हो जाएगा? 3। कॉपी में किस तरीके से करना है ये देख लीजिए। हम जानते हैं कि माध्य होता है सिग्मा xi अपॉन n, और अर्थात n x बराबर हो जाएगा, जोड़ के 10 का भाग लगा देंगे 2.8 आ जाएगा। माध्य के लिए आप इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम जो कि एक सम संख्या है, लिखने के बाद में 10 10 तो n/2 तथा n/2 से अगले वाला यानी कि n/2 प्लस 1वां प्रेक्षणों का माध्य निकालेंगे। 5वें और छठे का माध्य निकालेंगे, तो 5वां है 3, छठा भी 3, 3 प्लस 3/2 यानी 3 आ जाएगा। फिर बहुलक, बहुलक में के लिए हम क्या बनाते हैं? गोल दे देंगे, बारंबारताएं देख लेंगे। तो 3 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, 3 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसलिए बहुलक 3 नहीं है, बहुलक 4 नहीं है प्यारे बच्चों, बहुलक है 3। 3 सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक कितना है? 3। बारंबारता बहुलक नहीं होगी, बहुलक प्रेक्षण ही होगा। अगला सवाल देखिए, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए, बहुलक निकालिए। माध्य कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ के किसका भाग लगा देंगे? 15 का भाग लगा देंगे। तो जब आप सबको जोड़ेंगे 822 आएगा, 822 में 15 का भाग लगा देंगे, 54.8 आपको मिल जाएगा। माध्य के लिए सूत्र हम जानते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या यानी सिग्मा xi अपॉन n, जोड़ के 15 का भाग लगा दीजिए, 54.8 आपके पास क्या आ जाएगा? अभिष्ट माध्य आ जाएगा। माध्यक के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद आप जानते हैं n बराबर यहाँ 15 दे रखा है, विषम दे रखा है, तो विषम के लिए मध्य पद 15 प्लस 1/2 यानी कि 16। 8वां पद कौन सा है? गिन लीजिए, इनमें से जो 8वां पद होगा वही क्या है? आपका माध्यक है, अर्थात 52 जो 8वें नंबर पे लिखा गया है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबकी बारंबारताएं लिखें। अंक आपको ये दे रखे हैं, सबकी बारंबारताएं इस तरीके से लिखी गई है। तो 52 सर्वाधिक बार आया है,
52 सर्वाधिक बार आया है, तो 52 ही क्या है, 52 इसका क्या है, बहुलक है, 3 नहीं है बच्चों, 52 इसका बहुलक है। अगला अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और माध्यक आपको दे रखा है 63, तो आपको बताना है x का मान। देखते हैं माध्यक कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब 10 आंकड़े हैं, 10 आंकड़े हैं तो 10/2 अर्थात पांचवा पद और छठे पद का योगफल का माध्य। तो पांचवा पद और छठा पद ये है, ये देखिए 1 2 3 4 पांचवा और ये छठा, तो पांचवा प्लस छठा बटे 2 करने से आपको क्या मिलेगा, माध्यक मिलेगा। तो ये 2x + 2 बराबर 63 दूनी 126, 2x बराबर 124, 124 x बराबर कितना आ जाएगा 62, x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 62। तो माध्य निकालिए, जो माध्य है उसको 63 के बराबर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा x का मान। इस तरीके से आप लिख देंगे, पांचवे और छठे पद के योगफल बटे 2 माध्य का माध्य हो जाएगा, माध्य निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 62 बच्चों। ये इस लैंग्वेज को थोड़ा देख लीजिएगा। प्रदत्त आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें मिलेंगे आंकड़े, ये जो आंकड़े लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ n बराबर 10 है, यानी कि पांचवा और छठा आंकड़े का माध्य हमारा माध्यक होगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। 63 ये भी माध्यक आया है, ये माध्यक किसके बराबर कर देंगे 63 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखिए, आंकड़े दे रखे हैं, उनकी बारंबारताएं दे रखी हैं, तो इनका बहुलक निकालना है। अच्छा प्रश्न यहाँ है बच्चों, ये तो हल है। आंकड़े दिए गए हैं तो इनका बहुलक निकालना है, तो देख लीजिए आंकड़ों की बारंबारताएं लिख लीजिए। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 18 आया है, तो 18 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए अच्छा 18 नहीं 14 सबसे ज्यादा बार आया है, 14 सबसे ज्यादा बार आया है 4 बार, तो 14 इसका क्या हो जाएगा, 14 ही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक बारंबारताएं नहीं होती हैं बच्चों, बहुलक आंकड़ों में से लिखा जाता है, तो क्योंकि 14 जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा बार आया है, बहुत बार आया है, इसलिए 14 क्या है, बहुलक है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्न सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन 3000 है कितने हैं, 16 है। वेतन 4000 वाले कितने हैं, 12 हैं। 5000 वेतन वाले 10 हैं। 6000 वेतन वाले 8 हैं। और इन सबको तो माध्य क्या होता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है माध्य होता है योगफल बटे संख्या। तो मुझे अब इन सभी आंकड़ों का योगफल याद करना है। 3000 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 16 बार, यानी कि 3000 गुणा 16 कर लूं। 5000 को 12 बार जोड़ना पड़ेगा, 4000 को 12 बार, 5000 को 10 बार। तो जब आपको बारंबारता बंटन सारणी दी जाए तब माध्य याद करने के लिए आप सूत्र लगाइए बच्चों, x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। मतलब आप क्या कीजिए, आंकड़ों को x से fi से गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद में जोड़ लीजिए, xi और fi के गुणनफल को जोड़ लीजिए, वो आ जाएगा आपके पास प्रेक्षणों का योगफल। और कर्मचारियों की संख्या को जोड़ेंगे तो कुल कर्मचारी यानी कि 60 आपके पास आ जाएंगे। जोड़ के जब आप भाग लगाएंगे बच्चों, तो देखिए पहले गुणा कीजिए, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3,05,000। 3,05,000 में आप किसका भाग लगा दीजिए, 60 का भाग लगा दीजिए, तो 5083.33 आपके पास क्या आ जाएगा, कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन आ जाएगा। पांचवा प्रश्न समझ में आया क्या आपको, x दे रखा हो, f दे रखा हो, तो fi xi निकालिए, जोड़िए, जोड़ के n का भाग लगा दीजिए, n का भाग लगा दीजिए, आपके पास आ जाएगा माध्य। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त मान है। तो माध्य कब उपयुक्त मान होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, कब माध्य सबसे ज्यादा उपयुक्त कब होगा, जब आंकड़े क्या हों, आंकड़े क्या हों बच्चों, आंकड़े आसपास के हों, आसपास, और क्या हो, कोई आंकड़ा बार बार रिपीट न हो, कोई आंकड़ा
आंकड़ा बार बार न आए, बार बार न आए। जब कोई आंकड़ा बार बार आता है ना तो फिर उसके लिए बहुलक उपयुक्त होता है। ठीक है, आंकड़े आसपास के होने का मतलब ये है कि उनका अंतर चरम मान क्या होने चाहिए, आसपास के न हो बच्चों। ठीक है ना, मतलब ऐसे नहीं है कि 60 वाली लाइन में आ गए एक आंकड़ा 62 है, एक 63 है, एक 65 है, ऐसे नहीं। आंकड़े आसपास के नहीं हो, एक एक 40 वाली की लाइन में हो, एक 60 वाली लाइन में, एक 100 वाली लाइन में, ऐसे ऐसे आंकड़े आसपास के नहीं होने चाहिए, कोई आंकड़ा बार बार नहीं आना चाहिए। तो जब ऐसे आंकड़े होते हैं तो माध्य क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त मान होता है। जब सारे आंकड़े आसपास के होते हैं ना, सारे आंकड़े आसपास के होते हैं तो माध्यक सबसे उपयुक्त हो जाता है। कोई आंकड़ा जब बार बार आ रहा होता है तो बहुलक सबसे ज्यादा उपयुक्त हो जाता है। तो अगर आपको माध्य को उपयुक्त बनाना है तो ऐसे आंकड़े ले लीजिए जो क्या हो, थोड़े दूर दूर हो और चरम मान उनके क्या हो, मतलब निम्नतम मान और उच्चतम मान का अंतर बहुत ज्यादा हो, तो फिर माध्य उपयुक्त मान हो जाएगा। अगर देखिए इस तरीके से ले सकते हैं, ये प्राप्तांक दे दिया आपने, तो ये आंकड़े देखिए, सबसे कम वाला आंकड़ा अगर आप देखें तो 35 है, सबसे ज्यादा वाला आंकड़ा आप देखें तो 75 है, तो अंतर ज्यादा है, तो फिर इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे इस तरीके से समांतर माध्य हल के लिए, और 52 इसका समांतर माध्य निकाल के दिखा दीजिएगा। माध्यक निकाल सकते हैं, माध्यक निकाल सकते हैं, उसी उदाहरण के लिए माध्यक हो जाएगा 5.5। माध्यक कितना है इसका, 5.5वां पद, यानी कि पांचवें और छठे पद का माध्य, पांचवें और छठे पद का माध्य निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, जो कि उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो प्रभावित होते हैं आंकड़ों से, और इसमें कोई बहुलक नहीं है। बहुलक अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बार कोई भी नहीं आया, 40 सबसे ज्यादा बार 2 बार आया है। तो अगर आप देखें बहुलक इसका 40 हो जाएगा, तो या 52 हो जाएगा, 52 भी 2 बार आया है, 40 भी 2 बार आया है। तो अगर आपको माध्य को उपयुक्त बनाना है ना, तो फिर आप आंकड़ों को ऐसा रखेंगे। देख लीजिए उत्तर, देख लीजिए बच्चों, इसे इसे स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया है ये वाला, और इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि माध्य 52 है और इसका माध्यक क्या है, माध्यक इसका 50 है और बहुलक इसका क्या है, 40 व 52 दोनों ही हैं। तो आप देख रहे हैं कि आंकड़े बदलते हैं ना, आंकड़े जिस प्रकार से लिए जाएंगे उस पर डिपेंड करता है कि माध्य उपयुक्त है, माध्यक उपयुक्त है या बहुलक उपयुक्त है। माध्य कब उपयुक्त होता है, जब मतलब उच्च मान और निम्नतम मान का अंतर थोड़ा ज्यादा हो, सारे आंकड़े आसपास के न हो, कोई भी आंकड़ा जरूरत से ज्यादा बार नहीं आया हो, मतलब बहुत बार नहीं आया हो, तो फिर माध्य उपयुक्त होगा। कोई आंकड़ा बार बार आ रहा है तो बहुलक उपयुक्त हो जाएगा। अगर आंकड़े सारे आसपास के हैं तो माध्य उपयुक्त हो जाएगा। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। तो ऐसा देखना है, माध्य उपयुक्त नहीं है लेकिन माध्यक उपयुक्त है। तो आप क्या कीजिएगा, चरम मान मतलब जो उच्चतम मान और निम्नतम मान का अंतर, चरम मानों का अंतर अधिक ले लीजिएगा। चरम मानों का अंतर, ऐसे आंकड़े लीजिए जिसमें चरम मानों का अंतर अधिक हो और ज्यादातर आंकड़े क्या हो, ज्यादातर आंकड़े आसपास के हो, आंकड़े आसपास हो, आसपास के हों, तब फिर क्या हो जाएगा, माध्यक उपयुक्त हो जाएगा। कोई आंकड़ा बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जब आप ऐसे लेंगे, देखो चरम मान मैंने कैसे लिए हैं उदाहरण में 1 और 100, तो अब इनका माध्य उपयुक्त मान नहीं है, क्योंकि अगर आप माध्य देखें तो 15.5 आ रहा है। तो क्या ये सारे नंबर 15.5 के आसपास के हैं, बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर नंबर आप देखें तो 5 या 4 के आसपास के हैं, ज्यादातर नंबर 5 या 4 के आसपास के हैं। तो अब आप क्या कर दें, ऐसा देख लें। और माध्य अगर हम बहुलक भी देखें तो बहुलक इसके अंदर 2-2 बहुलक आ रहे हैं, 4 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, माध्यक उपयुक्त हो जाएगा ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों। तो कौन सा माप उपयुक्त होगा, ये डिपेंड करता है कि आंकड़े किस प्रकार के हैं। मैंने बताया आपको कि माध्य कब उपयुक्त होगा, जब चरम मानों का अंतर अधिक हो और सारे आंकड़े फैले हुए हो, आसपास के न हो। ठीक है, माध्यक कब उपयुक्त होगा, जब सारे आंकड़े आसपास के हों और चरम मानों का अंतर ज्यादा हो।
बहुलक कब उपयुक्त होगा? जब सारे आंकड़े क्या हो, कई आंकड़े बार बार रिपीट हो रहे हो बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रश्नावली आपको समझ में आ गई है 14.4, और ये चैप्टर यही हमारा समाप्त होता है बच्चों। खुश रहिए, धन्यवाद।